श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम आर योर माय चैनल नाउ। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। नरेंद्र ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में पार्ट ऑफ स्पीच का क्लास का वीडियो देखे थे, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का, जिसके 8 भाग है, जिसमें से एक भाग नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। उसका दूसरा भाग प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्या है। आज उसकी तीसरा भाग पढ़ने हैं हम लोगों को एडजेक्टिव, इसके बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव के भेद, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसके हर भेद का अलग अलग डिफिनीशन और एग्जाम्पल, इन सारे का पूरी वीडियो हम लोग देखेंगे और उनके समझेंगे परिभाषा और एग्जाम्पल के बारे में एडजेक्टिव के। तो प्रथम है एडजेक्टिव, इसको क्या परिभाषा क्या है, तो इसे हिंदी में विशेषण। तो डिफिनीशन है इंग्लिश में, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। इंग्लिश डिफिनीशन। हिंदी में विशेषण, विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो ये हिंदी में विशेषण की परिभाषा हो गई। अब उसका एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे सम, फूड, ऑल, थिंग्स, मच, वाटर, सेवरल, क्वेश्चन, 6 बॉयज, दिस बुक, ईटीसी। तो होगा विशेषण का हिंदी इंग्लिश में परिभाषा। उसकी जैसे वे कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके हिंदी में से दोनों परिभाषा को हम लोग देख चुके हैं और समझ है। अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव। तो एक में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दो में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विशिष्टवाचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। 8 में प्रॉपर एडजेक्टिव, इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। 9 में इम्फेजिंग एडजेक्टिव, बलदायक विशेषण कहते हैं। 10 में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसे विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। तो हम लोगों ने काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव के 10 भेद को देखा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हिंदी इंग्लिश में जान चुके हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के 10 नाम, आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जान चुके हैं। एडजेक्टिव परिभाषा हिंदी इंग्लिश में, काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, इस सब के बारे में पता कर चुके हैं। तब नेक्स्ट जो आता है, अब इसकी एक एक करके हम लोग परिभाषा को देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का। तो नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसकी इंग्लिश डिफिनीशन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। तो इंग्लिश डिफिनीशन हो गया। अब हिंदी में गुणवाचक विशेषण, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका, गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, ईटीसी। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जाना, उसकी इंग्लिश परिभाषा, हिंदी परिभाषा को देखे, उसके एग्जाम्पल देखे कि क्या रहेगा वाक्य में, तो हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। जिस तरह को हम लोग लिखा हुआ देखे। अब पढ़ेंगे जैसे में लिखा, श्याम इज ए गुड बॉय, तो श्याम एक अच्छा लड़का। तो एक गुड जो लगा उसमें विशेषण उसकी बतलाया। द डेस्क इज लॉन्ग, इट इज वेरी आइस कोल्ड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, द इंक इज ब्लैक, शी वाज ए वेरी गुड गर्ल। तो उसकी एग्जाम्पल को भी देखे हैं हम लोग। और जैसे के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके। अब आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिफिनीशन इंग्लिश में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा इंग्लिश डिफिनेशन। अब इसका हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, इससे मात्रा या परिमाण का बोध होता है।
तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, सो मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, ए लोट ऑफ, ईटीसी। अब इसका जैसे देखेंगे, सी हैड ए लोट ऑफ मनी, सेकेंड है द होल पैसा वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड में ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, फोर्थ में ही डिड नॉट ईट एनी राइस। तो हो गया जैसे। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसकी डिफिनीशन इंग्लिश में, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स। तो इंग्लिश डिफिनेशन, हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इससे व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, फी, फ्यू, नो, मेनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड और सारे थर्ड, फोर्थ। अब इसकी जैसे में देखें, ही हैड मेनी काउज, all men must die, the cat has one tail and two eyes, he was the first man। तो हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तीनों को हम लोगों ने देखा और अच्छे तरह से पढ़ा और उसके एग्जाम्पल के बारे में। अब नेक्स्ट जो है आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट है डिफिनीशन उसकी। द एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफिनीशन इंग्लिश में, द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंग्लिश डिफिनीशन, हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जब दिस, दैट, दीज, दोज और सच का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन के पहले रहता है तथा इससे व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, तब इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो हिंदी परिभाषा हो गया। अब इसकी एक जैसे को देखेंगे, दिस मैन विल गाइड यू, ये आदमी तुम्हें हमेशा गाइड करते रहेगा। आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन, दीज पेन्स आर माइन, आई हेट सच थिंग्स। तो हम लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश में जाना जैसे में। अब आगे पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। तो इसकी डिफिनेशन, पोसेसिव एडजेक्टिव्स शो पोसेशन और रिलेशन। ये इंग्लिश डिफिनेशन। हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण, जब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है तब उसे अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या, दिस इज आवर स्कूल, इट्स कलर इज ब्लैक, माई मदर इज इल। ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, इसकी हिंदी इंग्लिश में परिभाषा हो गया। इसके एग्जाम्पल को देखें, जैसे में क्या लिखा, दिस इज माई आवर। इस तरह हम लोगों ने पोसेसिव एडजेक्टिव देखा। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसकी डिफिनेशन हो गया इंग्लिश में, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। अब इसे विशिष्टवाचक विशेषण कहते हैं। जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में रहता है तब उसे विशिष्टवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईच बॉय हैड ए पेन, एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, आइदर पेन विल डू, नाइदर वे वाज सेफ। तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के डिफिनीशन को जाना, हिंदी में विशिष्टवाचक विशेषण और उसके जैसे में। अब अगला आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन, व्हाट, हुच, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इस लेक्चर्स के अनुसार देख चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक विशेषण, जिसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब व्हाट, विच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आता है तब उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड दैट टीचर आस्क, विच बॉक्स इज योर्स, दोज बुक इज दिस। अब प्रॉपर एडजेक्टिव डिफिनेशन इंग्लिश में, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर
एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्टी, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर। तीन हम लोगों ने व्यक्तिवाचक विशेषण का एग्जाम्पल को देखा है। अब नेक्स्ट जो है अगला पढ़ेंगे वो है इम्फेजिंग एडजेक्टिव। तो इसकी डिफिनीशन ओन, वेरी सेम, etc. Such adjectives as are used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjectives. इसे हिंदी में बलदायक विशेषण कहते हैं। ओन, वेरी सम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल देता है। ऐसे विशेषण को बलदायक विशेषण कहते हैं, जैसे आई सॉ देम विथ माई ओन आईज, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर 10 years। तो हम बलदायक विशेषण को देखें, उसके हिंदी इंग्लिश को परिभाषा को जाने हैं, उसके एग्जाम्पल को जान चुके हैं। अब तो हम लोगों ने देख चुके प्रश्नवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव और इम्फेजिंग एडजेक्टिव, ये सब का एग्जाम्पल को देखा, हिंदी इंग्लिश में परिभाषा को देखे हैं और जैसे के बारे में। आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, लास्ट एडजेक्टिव का 10 है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो इसकी इंग्लिश डिफिनेशन व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी ऑब्जेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसे विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं हिंदी में। तो इसका हिंदी डिफिनेशन देखें, जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे विस्मयादि बोधक विशेषण कहा जाता है, जैसे व्हाट फॉलो, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो हम लोगों ने एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को देखा। तो आज एडजेक्टिव के 10 भेद के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, उसके हर पॉइंट बाय पॉइंट उसकी परिभाषा हिंदी इंग्लिश में जैसे में एग्जाम्पल को देख चुके हैं। तो आप चाहेंगे इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है वीवीआई क्वेश्चन, इससे न जाने कितनी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है एडजेक्टिव से। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके कमेंट के आधारित इससे भी अच्छे तौर पे हम वीडियो आपके बीच लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।